नमस्कार मैं आशीष, आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। आज हम बात करने जा रहे हैं मलाला यूसुफजई की, नोबेल पुरस्कार वाली। नोबेल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई का नाम सभी लोग जानते ही हैं। ऑस्कर पुरस्कार वितरण समारोह के 95वें संस्करण में वह भी पहुंची थी, जहां उन्होंने क्या पहना था इस बात को लेकर के काफ़ी बहस हो रही है। उनके गहनों में एक चीज़ ऐसी थी जिस पर सभी का ध्यान नहीं गया, और वो थे उनके झुमके, बालियां जिसको कहते हैं। मलाला ने अपने झुमके बालियों के बारे में कहा कि अफगान रानी सोरैया की बालियां थी, जो उन्होंने अपनी बेटी आबिदा बीबी को दी थी, और उसके बाद ये पीढ़ी दर पीढ़ी सुरक्षित आगे बढ़ती रही। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि मलाला को आखिर ये झुमके कहाँ से मिले। रानी सोरैया अमानुल्लाह खान की पत्नी थी। साल 1919 में जब अमानुल्लाह खान ने अफगानिस्तान की सत्ता संभाली, तब उनकी पत्नी सोरैया तारजी की महिलाओं से संबंधित प्रगतिशील विचार बेहद लोकप्रिय हुए थे। कई सदियों से कबीलाई और रूढ़िवादी जीवन जीने वाले अफगानों के लिए ये एकदम हैरान करने वाले क्रांतिकारी विचार थे। अफगानिस्तान में बादशाह के रूप में शासन शुरू करने वाले अमानुल्लाह ने बाद में बतौर शाह साल 1929 तक शासन किया। इस बीच उन्होंने और रानी सोरैया ने अफगानिस्तान में महिलाओं और लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत काम किया था। इसका पता अमानुल्लाह खान के एक बयान से चलता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं भले ही जनता का राजा हूं, लेकिन शिक्षा मंत्री मेरी पत्नी ही है। मलाला ने ऑस्कर समारोह में हीरे की जो अंगूठी पहनी थी वो 1920 के दशक में बनी थी, और वो भी रानी सोरैया की ही थी। मलाला ने अपने एक बयान में कहा कि ये झुमके पहनकर वो रानी सोरैया के अफगानिस्तान में महिलाओं के अधिकारों के संघर्ष के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहती थी, सांकेतिक रूप से। आपको बता दें कि तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा किए जाने के बाद से वहाँ पे महिलाओं पर एक बार फिर से तरह तरह की पाबंदियां लगा दी गई हैं, जैसे उन्हें स्कूल जाने से रोकना, उन्हें नौकरी करने से रोकना, मीडिया में काम करने वाली महिलाओं को तो घर पे बिठा दिया गया है। मलाला के पिता ने मलाला के झुमकों के संबंध में कहा है कि तालिबान की मौजूदा सरकार द्वारा अफगानिस्तान में जो चल रहा है, मलाला ने उसका सांकेतिक विरोध करने के लिए झुमके पहने थे। वर्तमान में तालिबान में महिलाओं को शिक्षा के अधिकार से वंचित किया गया है। उन्हें काम करने का अधिकार नहीं है, वो विरोध करने के अधिकार से भी वंचित हैं, और 2 करोड़ महिलाएं मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। मलाला के पिता ने तालिबान को गैर इस्लामी बताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि इस्लामी जगत के वे जो बड़े स्कॉलर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो तालिबान को चुनौती दें या ठीक करें। तो ये तो थी मलाला के और तालिबान की बात, उनके पिता ने क्या कहा क्या नहीं। लेकिन मलाला के रानी सोरैया के झुमके पहनने से अफगान तालिबान नाराज हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये झुमके अफगान राष्ट्र की ऐतिहासिक संपत्ति हैं और इन पर उनका निजी अधिकार नहीं हो सकता है। मलाला के पिता ने भी ये बात गोपनीय ही रखी है कि मलाला के कानों तक ये झुमके आखिर कैसे पहुंचे। हालांकि मुजाहिदीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने काबुल संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार की प्राचीन ऐतिहासिक वस्तुओं, मूर्तियों, आभूषणों, ऐतिहासिक जो भी पांडुलिपियां वहां पर थी, पुस्तकें और दस्तावेजों को लूट लिया था। अब सवाल ये है कि मलाला यूसुफजई रानी सोरैया के झुमकों की मालकिन कैसे बन गई। क्या ये झुमके मलाला को किसी ने तोहफे में दिए हैं? क्या ऐसा करने वाले वे लोग हैं जो काबुल संग्रहालय से जो कुछ भी चुराया गया था, ये उस लूट में शामिल थे? या ये भी हो सकता है कि काबुल के संग्रहालय से जो कुछ भी कीमती सामान, ऐतिहासिक सामान चुराया गया था, उसकी कालाबाजारी हुई हो, जिसमें कि बालियां और जो उन्होंने अंगूठी पहनी वो भी शामिल थी। पश्तूनों अफगानों की मांग है कि मलाला को इसका खुलासा करना चाहिए कि मलाला को ये बालियां कैसे मिली। अगर उन्होंने इसे कहीं से खरीद कर भी पहना है, तब भी इस पर उनका निजी अधिकार नहीं है। अफगानों का कहना है कि ये सरासर अपराध है और इन बालियों को जल्द से जल्द अफगान यानी तालिबान राष्ट्र को सौंप दिया जाना चाहिए। फिलहाल मलाला को सभी लोग लुटेरा और चोर कह रहे हैं, वही मलाला जिन्हें कुछ साल पहले अमेरिका ने नोबेल पुरस्कार दिया था। देखते रहिए द पैम्फलेट। धन्यवाद।